इंदौर शहर में गैस सिलेंडर के अचानक बुकिंग से एजेंसियां भी हैरान है, क्योंकि बुधवार के दिन लोड ज्यादा होने के कारण सर्वर भी क्रैश हो गया था और जो ओटीपी थी वो भी ग्राहकों के पास नहीं पहुंच पाई थी। इसी वजह से आज कलेक्ट्रेट और खाद्य विभाग में मीटिंग के लिए जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है वो आए हुए हैं। उनसे बातचीत किया। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि जो पब्लिक है वो पैनिक कर रही है गैस सिलेंडरों को लेकर, लगातार भीड़ भी बढ़ रही है, उनके पास गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसा उनका कहना है कि लगातार हम लाइनों में भी खड़े हो रहे हैं, ओटीपी नहीं आ पा रही है। क्या कहना है आपका? सिर्फ ये कहना है कि किसी भी कस्टमर को एजेंसी पे आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बुकिंग करें, जैसे पहले करते थे वैसे ही करें और सिलेंडर आपके घर पर आएगा। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। पैनिक बुकिंग मत करिए, जैसे पहले सिस्टम था वैसे ही वापस हो जाएगा। देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो पैनिक। इंदौर में इतनी सारी एजेंसियां, ये सारा जो मसला है ये जो ईरान इजराइल का युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है, इस वजह से आप क्या कहेंगे? हाँ, उसी वजह से हो रहा है, बट देन वी शुड ट्रस्ट अवर ओन गवर्नमेंट। अवर गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग कि हर एक घर में चूल्हा जले। सो हैव ट्रस्ट इन योर गवर्नमेंट। सबके घर में रोज खाना बनेगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसको साइड में रखते हुए डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। दैट इज ट्रू, क्योंकि घर ज्यादा जरूरी है। कमर्शियल भी आई थिंक 3-4 दिन में चालू हो जाना चाहिए, उसमें भी कोई पैनिक का प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपने कलेक्ट्रेट से बात की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। वी आर वेरी हैप्पी विद द वे the food department and the collector office has handled our problems, and we are really thankful. We will be working together hand in hand and we'll make sure that within 2 days everything is resolved. जी, आपने खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं मारू सर, उनसे भी बातचीत की, क्या कहा गया उनके द्वारा? नहीं, मारू साहब का पूरा सपोर्ट डीलर को है कि आपको कुछ भी समस्या हो आप तुरंत मुझे फ़ोन करें। हमने सबको व्हाट्सअप नंबर और दे दिया कि आप 2 बजे से भी मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको बराबर 2 बजे उसका रिप्लाई दूंगा। तो हमने भी उनको आश्वासन दिया कि साहब कुछ भी हो जाए हर घर में चूल्हा जलेगा। ये हम सब डीलरों ने उनको एक संकल्प लिया। एकदम से मतलब इस तरीके की जो गैस की आपूर्ति है, सप्लाई कितने टाइम तक आप मुझे बता सकते हैं कि सप्लाई हो पाएंगी, कब तक? नहीं, अभी करीब 3 या 4 दिन का वेटिंग चल रहा है और कंपनी से हमको जो सप्लाई आ गया है तो वो 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। मतलब कितना स्टॉक है हमारे पास कि हम कब तक सप्लाई कर? नहीं, सिलेंडर हमारे पास हैं। हाँ, सिलेंडर हमारे पास है। कंपनी में क्या है कि जो सर्वर जो डाउन हो गया तो उस कारण ना तो बिल प्रिंट कर पा रहा है ना ही ओटीपी आ पा रहा है। सिलेंडर तो पर्याप्त है। पब्लिक पैनिक कर रही है। हाँ, पब्लिक का जो है बुकिंग खूब हो रहा है। जितना बुकिंग आ रहा है उतना से सिलेंडर हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि सर्वर बराबर काम नहीं कर रहा है। एकदम से इतनी सारी पब्लिक जो है बुकिंग कर रही है, उस वजह से सर्वर, हाँ, उस वजह से सर्वर क्रैश हुआ है और वो हो जाएगा। अभी मिनिस्ट्री में काम भी चल रहा है, सर्वर में कंपनी भी काम कर रही है, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमारा यही है, जनता से यही निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें, आराम से आपको सिलेंडर मिलेगा और आपको सिलेंडर की आवश्यकता हो तो ही बुकिंग करें। आपको बराबर जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। युद्ध वहाँ हो रहा है, अपने वहाँ युद्ध नहीं हो रहा। सिलेंडर पर्याप्त है, हो जाएगा। लोग है ना क्या कर रहे हैं कि बुकिंग एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, स्टॉक रख रहे हैं लोग की, क्या पता आगे वाले टाइम में हमें गैस मिले या नहीं मिले। हाँ, 2 सिलेंडर होने के बाद भी, 2 सिलेंडर फील्ड करवाने के बाद भी तीसरा बुकिंग कर रहे हैं। जब वो सिलेंडर खाली होगा तो ही दे पाएंगे ना, इसलिए हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप बुकिंग कम से कम करें, जिसको आवश्यकता है वही बुकिंग करें। सिलेंडर आपको बराबर मिलेगा, 3 या 4 दिन में आपको सप्लाई बराबर मिलेगा। कुछ उन लोगों की गैस एजेंसी संचालकों के ऑयल कंपनी से संबंधित समस्याएं थी, जैसे ओटीपी या सर्वर नहीं चलना, ओटीपी नहीं जाना और केवाईसीस के इश्यू थे और ओटीपी का जो सर्वर है उनका वेब पोर्टल अभी कुछ ऑयल कंपनी में 12 बजे फंक्शनल हुआ, तो कुछ उनकी मांगे थी। और जो 21 से 25 दिवस का जो होम डिलीवरी के लिए या बुकिंग के लिए जो समय सीमा ऑयल कंपनी भारत सरकार ने तय किया है, उस संबंध में उनका ये कहना था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार ऑयल कंपनी भी करे और ऑयल कंपनी प्रत्येक उपभोक्ता को इस आशय का SMS शूट करे कि उसको 25 दिवस के होने के बाद ही उसका बुकिंग होगा, वह अनावश्यक परेशान हो। तो कुछ टेक्निकल सर्वर से संबंधित उनकी समस्याएं थी, उस संबंध में ऑयल कंपनी के ऑफिसर्स को हम लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसको रिजॉल्व करें और उनकी कुछ समस्याएं हमको G9 लगी है, जिसके संबंध में ऑयल कंपनी के सामने हम लोगों को उनको रख रहे हैं और उनका समाधान करेंगे। सर, कितनी एजेंसी कुछ बता सकते हैं? गैस एजेंसी कितनी है कुछ? लगभग 72 एजेंसीज हैं और सभी की समस्याओं को सुन के सभी के लिए हम लोग एक मॉनिटरिंग में लिया है कि उनको भी समस्या न हो और आम उपभोक्ताओं को भी समस्या न हो और पर्याप्त कर्मचारी लगाकर वे गैस रिफिल प्रदाय करें, बुकिंग करें और उपभोक्ता परेशान न हो, ये सुनिश्चित करें। सर, कनेक्शन की बात की जाए तो कुछ बता सकते हैं कनेक्शन कितने हैं?
कनेक्शन अभी करीब हमारे पास में बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में है और अभी हम पर डे करीब 28,000 रिफ़िल बुकिंग और रिफ़िल कर रहे हैं और जो एवरेज हमारा था बुकिंग का और रिफ़िल का उससे ज़्यादा 3 दिवस से बुकिंग भी हो रहा है और रिफ़िल भी हम लोग प्रदाय कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने गैस डिस्ट्रीब्यूटर जो इंदौर के उनसे बातचीत की है, उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कलेक्ट्रेट से भी बात की है, जो खाद्य विभाग में उनके द्वारा उसमें भी मीटिंग की गई। उनका कहना है कि जो गैस की सप्लाई है वो पूरी तरीके से पब्लिक पैनिक ना करे, पब्लिक परेशान ना हो। उनका कहना है कि गैस उपलब्ध है, लेकिन एक साथ इतनी बुकिंग होने की वजह से जो सर्वर है उसमें क्रैश हुआ है। तो आप है ना, जितनी आपको जरूरत है उतनी ही बुकिंग करें, ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कहना है कि गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, आपकी बुकिंग की वजह से ये सारा मसला हुआ है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह।